हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों में आपको कौन से रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। साथ में जानेंगे नवरात्रि में घट स्थापना कब करनी है, घट स्थापना की पूजा विधि और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रहा है, जो कि पूरे 9 दिन रहेगा, यानी कि पूरे 9 दिन के नवरात्रि होंगे। 15 अक्टूबर को कलश स्थापना की जाएगी और ऐसा माना जाता है कि यदि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा में उनके प्रिय 9 रंग के कपड़े पहनकर पूजा की जाए तो देवी माँ प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नवरात्रि की पूजा में 9 रंगों का खास विशेष महत्व होता है। नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन महीने में। अश्विन नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करने से हर संकट का नाश होता है और 9 ग्रहों की अशुभता दूर होती है और जीवन सुख में बनता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है, शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना की पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। साथ में जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि भारत में सबसे शुभ और मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से एक है। ये 9 दिनों का एक त्यौहार है जो माँ के शक्ति स्वरूप की आराधना करते हुए मनाया जाता है। पूरे भारत में नवरात्रि का पहला दिन बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि या महानवरात्रि अश्विन महीने में आती है। ये अश्विन माह की प्रतिपदा यानी कि पहले दिन से शुरू होते हैं और अश्विन माह की 9वीं को समाप्त होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होंगे और 24 अक्टूबर को समाप्त होंगे। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान सबसे पहले घट स्थापना की जाती है और फिर माँ दुर्गा का आवाहन, स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना हमेशा अभिजीत मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि में ही करना शुभ माना गया है। इस बार 15 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:38 से शुरू हो रहा है और दोपहर के 12:23 तक रहेगा। इसके बाद 12:24 से
विग्रति योग शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए केवल 45 मिनट का ही शुभ मुहूर्त है। आइए जानते हैं कलश स्थापना के नियम। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। 9 दिनों तक माता भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। इस वर्ष माता भगवती हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी, जो कि शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि के शुभारंभ पर कलश स्थापना का विधान है। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में विधि विधान से स्थापित किया गया कलश सुख, संपन्नता और आरोग्य लेकर आता है। कलश मिट्टी, सोना, चांदी या तांबे का होना चाहिए। लोहे या स्टील का कलश प्रयोग में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना घर की पूर्व या उत्तर दिशा में करनी चाहिए। इसके लिए कलश स्थापना वाली जगह गंगा जल से शुद्ध करके वहां पर हल्दी से चौक पूरते हुए अष्टदल बनाना चाहिए। कलश के अंदर शुद्ध जल ले करके उसमें हल्दी, अक्षत, लौंग, सिक्का, इलायची, पान और पुष्प डालने के बाद कलश के बाहर रोली से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद कलश को पवित्र की गई जगह पर स्थापित करते हुए माँ भगवती का आवाहन करना चाहिए। आइए जानते हैं घट स्थापना का महत्व, यानी कि कलश स्थापना का महत्व। दोस्तों, नवरात्रि पर कलश स्थापना किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि की शुरुआत बिना कलश स्थापना के नहीं होती है। माँ दुर्गा की विधि विधान से आराधना करने के लिए कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इससे पूजा संपूर्ण मानी जाती है और इससे ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इसको घट स्थापना भी कहा जाता है। माना जाता है कि यदि गलत मुहूर्त में घट स्थापना की जाए तो इससे माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो सकती हैं। इसलिए जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। रात्रि के समय या अमावस पर कभी भी कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से पूजा सफल मानी जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति, सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। तो माँ शैलपुत्री की पूजा का शुभ मुहूर्त आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, यानी कि शैलपुत्री माता की पूजा और घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करें। शैलपुत्री माता का जो पूजन है वो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:38 से शुरू हो रहा है और दोपहर के 12:23 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि शैलपुत्री देवी कौन है। दोस्तों, राजा दक्ष की पुत्री देवी सती का पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ था, यानी कि हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में गुलाबी कमल है और इनके माथे पर अर्धचंद्र शोभायमान है। इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है क्योंकि ये वृषभ पर आरूढ़ हैं और ये माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। आइए जानते हैं कि शैलपुत्री की पूजा विधि। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि में पूजा का आप संकल्प लें कि नवरात्रि में आप पूरे 9 व्रत रखते हैं या कितने व्रत रखते हैं, तो व्रत का संकल्प लें और घट स्थापना जरूर करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ को अक्षत, सफ़ेद पुष्प, धूप, मिठाई, फल ये अर्पित करें। पूजा के दौरान मंत्रोच्चारण करें और फिर माता शैलपुत्री की पूजा करें। पूजा करने के बाद घी के दीपक से माँ शैलपुत्री की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें और इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद शुद्ध घी के दीपक से माँ शैलपुत्री की आरती करें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद माँ शैलपुत्री से क्षमा याचना जरूर करें। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग क्या है। माँ शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा आप गाय के घी का भोग भी लगा सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन
माँ के पसंदीदा रंग पहनकर पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, तो वे कौन से रंग हैं? पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, यानी कि 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन घट स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। देवी को नारंगी और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। ये रंग स्फूर्ति, उल्लास, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के कारक होते हैं। पहले दिन इन रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में यदि हरे और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा की जाए तो ब्रह्मचारिणी माता की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा में लाल और भूरे रंग के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करने से हमें माँ का आशीर्वाद मिलता है और हर काम में सफलता मिलती है। लाल रंग शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा होती है। माना जाता है कि देवी कूष्मांडा को नारंगी और नीला रंग बेहद प्रिय है। इस दिन पूजा में नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना अति शुभ होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माता का यह रूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। देवी स्कंद माता को पीला और सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। नवरात्रि के 5वें दिन इन रंगों के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। छठे दिन माँ की पूजा में लाल और हरे रंग का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भक्तों को लाल और हरा रंग पहनकर पूजा करनी चाहिए। इन रंगों का प्रयोग करके पूजा करने से हमारी उन्नति के रास्ते खुलते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग श्याम और सिर के बाल बिखरे और गले में विद्युत की माला और 3 आँखें हैं। माँ का पसंदीदा रंग नीला है, तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ की आराधना के समय नीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। माता महागौरी का प्रिय रंग जामुनी और मोरपंखी हरा है। 8वें दिन महागौरी और मोरपंखी मतलब माता गौरी की पूजा, महागौरी की पूजा में मोरपंखी रंग से श्रृंगार करें और इन रंगों के वस्त्र धारण करके पूजा करें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। सिद्धिदात्री भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है। माँ का प्रिय रंग गुलाबी माना गया है, तो नवरात्रि के 9वें दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।